कुछ दिनों पहले 23 मार्च भारत में शहीद दिवस या मार्टियर्स डे मनाया गया। इस दिन हमारी मिट्टी के एक ऐसे इंसान को फांसी पर चढ़ा दिया गया था जो भारत के वीर सपूतों में से एक था, भगत सिंह। आज हम इस वीडियो में ये नहीं जानेंगे कि भगत सिंह ने जो कुछ भी भारत की आज़ादी के लिए किया वो क्यों किया, बल्कि उनकी इस सोच और दृढ़ निश्चय के पीछे के कारण को जानेंगे। इस सब के साथ साथ भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आज से पहले सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थी। भगत सिंह, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे एक क्रांतिकारी परिवार से आते थे। वह खालसा सरदारों के परिवार से आते थे जो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में पठानों के खिलाफ लड़े। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह ने अपने परिवार के सभी भविष्य के क्रांतिकारियों के रक्त में राष्ट्रवाद का बीज बोया। इसके बाद उनके पिता किशन सिंह, उनके चाचा अजीत सिंह और उनके दूसरे चाचा स्वरण सिंह लाला लाजपत राय द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिसके लिए उनके चाचा अजीत सिंह को 1818 में कारावास में भी डाला गया था। अब 13 अप्रैल 1919 की उस दिल दहलाने वाली घटना पर आते हैं जो आज भी हर भारतीय का खून खौला देती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 12 साल के सिंह पर इस घटना का बहुत गहरा असर हुआ था, इतना गहरा कि उन्होंने बाग की खून से भरी हुई मिट्टी को एक कांच की बोतल में जमा कर लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उन्हें ये हमेशा याद रहे कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने उनके देश के मासूम लोगों का खून बहाया था। अब भगत सिंह के व्यक्तित्व के एक ऐसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं जो बेहद कम लोगों को ही पता होगा। सिंह एक महान अभिनेता थे जो कई नाटकों में भाग लेते थे, जिससे उन्हें राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा के कई नाटकों में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। उनकी अभिनय की यह कला उनके अंदर इस तरह से बसी हुई थी कि जब वे ब्रिटिश अथॉरिटी से बचकर कलकत्ता को रवाना हुए तो उन्होंने कुल 400 ब्रिटिश सैनिकों को कलकत्ता स्टेशन पर चकमा दिया। उनके अंदर देश प्रेम की भावना और अपने देश को ब्रिटिश राज से मुक्त करने की इतनी आग थी कि सरदार होते हुए भी उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडवा दी और साथ साथ अपने बाल भी कटवा दिए थे। इन सब बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश प्रेम की भावना उनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई थी। सिंह एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिनकी जिज्ञासा ज्ञान के प्रति बेहद ज्यादा थी। यह तथ्य कि उन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान था अभी भी कई लोग नहीं जानते हैं। इन 5 भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली शामिल थी। कुछ अनुसंधानों के अनुसार उन्होंने 312 से अधिक किताबें पढ़ी थी, जिसमें भारतीय और विदेशी मूल की किताबें शामिल थीं। ऐसे पाठक के रूप में सिंह ने हमेशा ही भारत में हिंदी भाषा के महत्व की सराहना की है। 1923 में एक लेख पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या में उन्होंने कहा, मुस्लिम ने उर्दू को अपनाया। मुस्लिम पूरी तरह से भारतीयता से वंचित हैं, इसलिए वे अरबी लिपि और फारसी भाषा का प्रसार करना चाहते हैं। भारत में संपूर्ण भारतीयता की महत्वता को समझने के असमर्थ रहते हुए वे एक भाषा की महत्वता को समझने में असमर्थ हैं, जो केवल हिंदी हो सकती है। इसलिए वे उर्दू भाषा की मांग को तोते की तरह रटते रहते हैं। भगत सिंह केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आजादी की लड़ाई में एक साधारण क्रांतिकारी नहीं थे, वे कई लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। जब उन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के आरोप के लिए जेल में रखा गया था, तब भी उन्होंने अपने साथियों के साथ रिकॉर्ड 116 दिनों के लिए भूख हड़ताल की। यह हड़ताल इतनी गंभीर थी कि सिंह को कोर्ट में ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। यह तथ्य कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को आधिकारिक समय से 1 घंटा पहले फांसी दी गई, हर भारतीय को आज भी क्रोधित करता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज को भारत में कम हो रही ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भय हो रहा था।
आज जब लोग अपने साहस के कार्यों को भगत सिंह के कामों से तोलते हैं, तो मेरे मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या उन्हें वास्तव में पता है कि भगत सिंह कौन थे? क्या उन्हें राष्ट्रवाद और आत्म बलिदान का मतलब भी पता है? या क्या वे केवल बुद्धिजीवी दिखने के लिए भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल मेरे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि अगर किसी ने वास्तव में समझा होता कि भगत सिंह के कार्यों के पीछे की सोच क्या है, तो वह बिल्कुल भी उनका नाम यूं ही कहीं भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करते। भगत सिंह वे इंसान थे जो चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ाने के बजाय सीधा गोली मार दें, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे साहस और देश प्रेम की सिर्फ बातें ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने इन बातों को अपनी आखिरी सांसों तक जिया और निभाया भी था। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकेंगे। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचल नहीं सकेंगे। ऐसी ही और भी रोमांचक वीडियो के लिए बने रहें द कॉग्निजेंट ग्रो हिंदी के साथ।